नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उस मुसलमान पहलवान के बारे में बताएंगे जिसने 400 अंग्रेज पहलवानों को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया था। वो पहलवान कौन था और वो पहलवान आज भी कैसे रेलेवेंट है? ये गामा पहलवान रुस्तमे ज़मा था, जो मियां नवाज शरीफ की अहलिया और नासिर भोलो पहलवान के सगे नाना थे, जबकि मरियम नवाज शरीफ के सगे पड़नाना लगते थे। रुस्तमे ज़मा गामा पहलवान इंतहाई इबादत गुजार पहलवान भी थे। जवानी में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब गामा पहलवान को जिन्नात ने तंग करना शुरू कर दिया था और उन्हें काबू में आकर बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जिन्नात और पहलवानों का एक दूसरे के साथ इब्तिदा से ताल्लुक वास्ता बड़ा गहरा रहा है। इसकी वजह यह है कि जिन्नात की सवेर आधी रात को होती है। यही वो वक्त है जब आमिल हजरात जिन्नात वगैरह को काबू करते हैं। पहलवान भी आधी रातों को अखाड़े किया करते आ रहे हैं, जिससे उनका टकराव होता रहा है। आपको बताते चलें कि इंसानों से पहले जब इस जमीन पर जिन्नात आबाद हुआ करते थे तो उनके पहलवानों में भी कुश्तियां हुआ करती थी। जिन्नात में देसी लड़ाइयों के शौकीन रहे हैं और अब भी अपने इलाकाई फनून के मुताबिक वो कुश्तियां लड़ते हैं। जिन्नात का रहन सहन भी इंसानों जैसा है, लेकिन इस मखलूक का वजूद, इसकी साख्त और इसकी रूहानी कुव्वतें इंसानों से मुख्तलिफ हैं। ये अपने कवायद के पाबंद होते हैं, लेकिन जब इनमें से कुछ शरपसंदी करने वाले और मुतकब्बर शैतानी मादा रखने वाले जिन्नात इंसानी रूप में आते हैं तो इंसानों के साथ बाजियां करने से बाज नहीं आते। कोई जाहिरी तौर पर कोई भी रूप लेकर सामने आ जाते हैं और कुछ खून में गर्दिश करते हुए काबू में इन पहलवानों को निचोड़ कर रख देते हैं। जिन्नात जब इन पहलवानों के काबू में आने लगते हैं, इन पहलवानों की यकसुई मुतासिर होने लगती है। एक रात गामा पहलवान रात को सोते वक्त ख्वाब में बुड़बड़ाने लगे। उनके मामू ईदा पहलवान पास सोए हुए थे। उन्होंने देखा कि गामा नींद की हालत में किसी से लड़ रहा है और इसके हाथ पांव तेजी से यूं हरकत कर रहे हैं जैसे किसी को पीट रहा हो। ईदा पहलवान ने झट से गामे को झंझोड़ा। गामा की आंख खुल गई। वो तेजी से उठकर चारपाई पर बैठ गया और मामू से पूछने लगा, मामा कहाँ गया है वो जरा देर ठहर जाता तो आज उसकी चटनी न बना दी होती तो मेरा नाम भी गामा नहीं था। कौन है? किसकी बात कर रहे हो गामे पुत्र? ईदा पहलवान ने परेशानी से पूछा। मामा, वो रीछ के मुंह वाला कमजात था, कल रात भी आया था, कह रहा था अपनी जिंदगी चाहता है या इमाम बख्श की। मैंने जोर का थप्पड़ लगाया, बिलबिलाने लगा और आगे भागने लगा। मैंने दौड़कर उसे दुम से पकड़ा तो हवा में उड़ने लगा। मैंने नीचे से एक पत्थर उठाया। यकीन कर मामा, वो पत्थर 2 मन का दिखाई देता था, लेकिन जब मैंने उठाया तो छटाक भर का लगा। मैंने ताक कर पत्थर मारा तो धप से जमीन पर आ गिरा। अभी मैं इसे पीट ही रहा था कि तुमने उठा दिया। जाते हुए फिर कह गया कि तुम्हें देख लूंगा। ईदा पहलवान के जहन में गामा पहलवान के वालिद अजीज पहलवान की यादें ताजा हो गईं और इसका चेहरा गम से भर गया। बताया जाता है कि जिस रोज से हजरत फीते शाह ने गामा के हक में कलमा खैर कहा था, उसके बाद जब तक गामा रियासत जोधपुर में रहा उसे कोई डरावना ख्वाब न आया। अल्लाह के वली फीते शाह की दुआ ने गामा पहलवान और उसके पैदाइशी जिन्नात का रूहानी हिसार इतना मजबूत कर दिया था कि आखिरी वक्त तक गामा पहलवान को किसी जिन्नाती या शैतानी ख्वाब ने तंग नहीं किया। गामा पहलवान इस खत्ते का वो पहलवान है कि जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। इस पहलवान ने 400 अंग्रेज पहलवानों को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया था। ये गामा पहलवान आज भी बहादुरी की अलामत समझा जाता है और जब भी किसी को बहादुरी का खिताब देना हो या पहलवानी का खिताब देना हो तो उसे कहा जाता है कि तू बिल्कुल गामे पहलवान जैसा है। और इस गामे पहलवान का आज भी जो पंजाब की मौजूदा वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ, ये उनके सगे पड़नाना लगते थे। गामा पहलवान के और भी मजेदार किस्से हमारे पास मौजूद हैं। गामा पहलवान की लड़ाई इस वक्त किससे हुई और किसको उन्होंने कैसे हिराया, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। शहर लाहौर और गुजरांवाला में आज भी पहलवानी का फन मौजूद है और बड़े बड़े पहलवान मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें भी ये चाहिए कि नौजवानों में सेहतमंद जिंदगी उजागर करने के लिए उनको सेहतमंद सरगर्मी की तरफ लेकर आया जाए। कि पहलवानी का फन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन पंजाब और पाकिस्तान की शान है। आज भी जब पाकिस्तान या पंजाब का पहलवान मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। लेकिन आज के पहलवान भी गामा पहलवान रुस्तमे ज़मा को ही अपना पीरो मुर्शद मानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ भी पहलवानों के अखाड़े होते हैं वहाँ पे एक तस्वीर जरूर आवेजा होती है। वो तस्वीर होती है गामा पहलवान रुस्तमे ज़मा की, जिनके हाथ में एक बड़ा सा गुर्ज होता है जो पहलवान अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी
गामा पहलवान रुस्तम जमान पहलवानी के दंगलों में जिंदा हैं और जहां कहीं बहादुरी की बात होती है या जहां कहीं पहलवानी के हरबे सिखाने की बात होती है तो वहीं पे गामा पहलवान रुस्तम जमान का नाम आता है।